नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम अपना लाइव स्टार्ट करते हैं आज। अभी प्रोचा जी नमस्कार, राकेश गरेवाल जी, अजय कुमार नमस्कार भाई, आर के काजला जी राम राम, मंजीत एचआर गुड इवनिंग, साहिल जनाकल गुड इवनिंग, प्रवीण यादव राम राम, नवीन काद्यान राम राम, अमित बल्हारा नमस्ते। जुड़ जाओ, फिर हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। विनय शर्मा जिनका पीएसटी भी नहीं आया वो क्या करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। विकास गोयल राम राम जी, रजवान खान गुड इवनिंग, संयम सिंह राम राम भाई, संदीप दलाल राम राम, सत्यवान धोलू गुड इवनिंग, संदीप शेखावत राम राम, विकास गोयल पुरानी पेंशन पुरानी। आज मुद्दा है कांस्टेबल रिजल्ट। सुनील कुमार बिस्ला खेदरिया, सुनील कुमार राधेश्याम देहरू, अन्नी कुहाड़, अशोक रोहिला, बलिंदर सिंह हाथो, नरेंद्र देव, संदीप दलाल, सुनील कुमार, दीपक शर्मा, टेक्निकल पोस्ट सीईटी से बाहर हो, सागर जोशी, विकास गोयल। मेरे ख्याल से काफी लोग जुड़ गए हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नवीन शर्मा चुलकाना कोई नहीं आता, वी विल सी अबाउट इट। अगर कोई आ गया तो क्या करोगे नवीन शर्मा चुलकाना जी। अंकुश जाखड़ नमस्ते, सुनील कुमार, रितेश मदान, नरेंद्र देव, मोहित यादव। मुद्दा है हरियाणा कांस्टेबल रिजल्ट। आप सभी को पता है हरियाणा कांस्टेबल फीमेल रिजल्ट, मेल रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। रिजल्ट इन द सेंस कि नॉट द फाइनल रिजल्ट बट इंटरमीडिएट रिटर्न के बेसिस पे रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, कभी भी फाइनल रिजल्ट दे देंगे। लेकिन रिजल्ट कैसे बनाया है, ये रिजल्ट के नीचे ही साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है कि रिजल्ट को जो रिटर्न के मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं, उन्हें परसेंटाइल में चेंज किया गया और परसेंटाइल के अंदर रॉ मार्क्स जो सोशियो इकोनॉमिक के अंक हैं प्लस जो अतिरिक्त ग्रेजुएशन वगैरह के अंक हैं वो जोड़े गए। जो अतिरिक्त 20 अंक हैं वो बाकी परसेंटाइल के साथ जोड़े गए। तो दो अलग अलग विभिन्न एंटिटीज को जोड़कर रिजल्ट बनाया गया है, जो कि सरासर गलत है, सरासर अन्याय है और ये विजिबल अन्याय है, दिख रहा है ये अन्याय। तो बार बार इन अभ्यर्थियों की आवाज उठाने पर, धरने प्रदर्शन करने पर, बार बार इनकी गुहार लगाने पर, प्रार्थनाएं करने पर, बहुत सारी चीजें इनके करने पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है और ये बड़ी ही चिंता की बात है। कारण उसका ये है कि ये जो रिजल्ट अब आया है ये आज नहीं तो कल आगे एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जहां ये टिकेगा नहीं। अभी तो पल्ला झाड़ राजनीति करके ये रिजल्ट निकाल के मनमाने नियुक्ति भी दे दें, लेकिन नियुक्तियां होने के बाद जब वो चैलेंज होगा और जब वहां से रद्द होगा ये रिजल्ट, तब इन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो लगे लगाए होंगे और उन अभ्यर्थियों को तब क्या मिलेगा इतने संघर्ष के बाद जो लड़ रहे होंगे। तो बहुत बड़ी ये चीज है इन्होंने जो कर दी है और उस समय इस लिस्ट का खारिज होना, रद्द होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर उस समय उम्र भी निकल जाएगी। फिर उस समय आज जो पीटीआई के साथ हुआ है वो कल इन कांस्टेबल के साथ ना हो, ऐसी भी संभावना है। तो ये जो रिजल्ट है ये सरासर गलत है, ना केवल नॉन चयनित जो नॉट सिलेक्टेड है उनके लिए, बल्कि चयनितों के लिए भी। आज शायद आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, लेकिन कल को ये चैलेंज हो रहा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के यदि बोलेंगे, इस चीज को समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि अंकों को परसेंटाइल के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। आप दो अलग अलग चीजों को जोड़ के एक अन्य चीज नहीं बना सकते हैं। रिजल्ट के मामले में आपको या तो दोनों ही मार्क्स रखने पड़ेंगे या दोनों की परसेंटाइल बनानी पड़ेगी, तब एक रिजल्ट निकलेगा। ऐसे नहीं होता है कि आप 60% में 20 वो जोड़ दें, आप परसेंटाइल में, आप रैंक में, परसेंटाइल इज अ रैंक ना, तो आप रैंक में आप नंबर जोड़ दें और फिर रिजल्ट बना दें। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल और ये बहुत सरासर गलत है। और यहाँ पर
सो मोटो स्टेप उठाना चाहिए था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। इस संदर्भ में 21 तारीख को यानी कि परसों सोमवार को सुबह 10 बजे एचएसएससी ऑफिस पहुंच रही हूं मैं, और मेरी अपील है आप सभी अभ्यर्थियों से, आप सभी युवाओं से जो इस रिजल्ट से पीड़ित हैं या अन्य भी जो इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं, वे पहुंचे जरूर। इस मुहिम को शुरू लड़कियों ने किया है, कुछ लड़कियों ने, और उन्होंने ही इस मुहिम को बनाया, उन्होंने ही ये आइडिया सुझाया और उनका ही ये सारा का सारा योगदान है। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैं इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए तैयार हूं, उनके साथ खड़ी हूं। मेरी आप सबसे यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें, कृपया करके अपनी बात कहें बुलंद तरीके से। ये फॉर्मूला जो लगाया है वो गलत है, सरासर गलत है। आप दो एंटिटीज को मिला के नहीं बना सकते हैं। इससे अच्छा तो आप पहले ही निकाल रहे थे, बिना नॉर्मलाइजेशन के निकाल रहे थे। हमने नॉर्मलाइजेशन मांगा था ताकि सबके साथ न्याय हो, इतना बुरा अन्याय हो जाए इसलिए नहीं, न्याय के लिए मांगा था। अब न्याय संगत चीज करते, सब अभ्यर्थी यहाँ पे खुश होते, रिजल्ट निकलता, हम राजी राजी बैठे रहते। लेकिन ये जो अन्याय हुआ है गलत है, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही उठानी बनती है। तो जितने भी मेरे पढ़े लिखे भाई बहन जो भी इस रिजल्ट से पीड़ित हैं, जैसे भी हैं, कृपया करके परसों चले, पंचकुला पहुंचे। पंचकुला सुबह 10 बजे हम जाएंगे। पंकज चहल ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप शर्मा, पटवारी का बिना सीईटी कराओ प्लीज। देखिए, जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अन्य जो मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं, वो लोग भी पहुंच सकते हैं। केसी जंगड़ा, सब साथ आओ भाई बहनों, 21 को पंचकुला पहुंचो। बिल्कुल सही बात है, सब पहुंचे। साहिल छाबड़ा, सो थैंकफुल फॉर, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। और इसमें थैंक्स तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, ये मुझे करना चाहिए था। मैडम जी आप फिर भी बता दो, हम परसेंटाइल सॉरी को कभी, ये निकल गया, मैं नहीं पढ़ पाई। ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज के लिए ग्रुप डी की तो नई लिस्ट लग रही है ब्रदर। तो जिनके जो भी मुद्दे हैं वो भी आके मिल सकते हैं। उस दिन बहुत सारे मुद्दे हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं पिछले काफी दिन बीमार रही, उससे पहले मैं शिफ्ट करती रही, तो शिफ्टिंग में टाइम लग गया, बीमारी चली रही है, अभी सुबह भी बुखार था, तो आई होप मेरा कल परसों तक ठीक हो ही जाएगा। साहिल छाबड़ा, यस 10 बजे पंचकुला, 10 बजे सबको पहुंचना है भाई। जिसकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो पहुंचो, और जो कांस्टेबल वाले हैं ना, जो पीड़ित है, उन सबको पहुंचना है पंचकुला। घर बैठे नहीं रहना है, आप पहुंचो, आपका मुद्दा है, आप अपनी आवाज खुद उठाओगे वहां पे। मैं आपका साथ देने के लिए आ रही हूं, लेकिन मुद्दा आपका है। आपकी ये जो अन्याय हुआ है वो आपके साथ हुआ है, और अपने खिलाफ जो आपके साथ जो अन्याय हुआ उसी के खिलाफ यदि आप आवाज नहीं उठाओगे तो फिर किसके खिलाफ उठाओगे? फिर जिंदगी में करोगे क्या, जब गलत के खिलाफ ही नहीं बोल पाए। मैं भी काफी समय तक चुप रही, एचसीएस का जब मेरा एग्जाम था, सब कुछ चुप रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अब बोलने लगे हैं तो चीजें होने लगी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बोलो, गलत हुआ है तो उसके खिलाफ बोलो, पहुंचो। मैं आप सबकी प्रेजेंस वहां पे चाहती हूँ, मैं अपील करती हूँ आप सबसे कि आप सब पहुंचे, और मैं आशा करती हूँ ये कि आप लोग वहां पे पहुंचेंगे। क्लर्क कोर्ट केस वाले भी आ रहे हैं 21 को, काला कुमार, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कल क्लर्क केस वाले भी आए, कल पीजीटी वाले भी आएंगे अभ्यर्थी मेरे पास। रोहित सिंह, ग्रुप डी का काफी लंबे समय से चल रहा है मेरे ब्रदर, और ग्रुप डी के बारे में कितनी बार तो आवाज उठा ली। अब तो ग्रुप डी की नई ये लिस्ट लगाएंगे, उससे पहले मेरे ख्याल इनको डिपार्टमेंट चेंज के लिए करना चाहिए, देन इनको नई लिस्ट लगानी चाहिए। मैम भर्ती कैंसिल कराओ, हरियाणा पुलिस आउट ऑफ सिलेबस था। अरे भर्ती कैंसिल, तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़े इतनी बड़ी। देखो एक ना स्टेज वाइज होती हैं कुछ चीजें, कि एक स्टेज जब निकल गई ना, मान लो गलत हो रहा था, वो निकल गया ना वो वाला फेज, तो वहां उसके लिए बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते, चीज हो जाए ठीक है। वो भी वहां पे कुछ चीजें गलत थी, लेकिन आगे के लिए सुधार हो जाए कम से कम। ये नहीं कि गलत ही चलता रहे, कंटिन्यू गलत ही करते रहो। और अब तो महा गलत हो रहा है, अब तो ऐसा है कि तेल में पानी मिला के एक इन्होंने मॉकटेल तैयार कर दी कि भाई ये है और ये तुम्हारा रिजल्ट है, और जो अलग अलग दिख रहा है साफ। या तो घुल मिल जाए ना, या तो बिल्कुल
ऐसे घुल जाए कि समझ में आए कि हाँ ये रिजल्ट है। आप मार्क्स में मार्क्स जोड़ दो, आप परसेंटाइल में परसेंटाइल जोड़ दो, आप तेल में तेल जोड़ दो, आप पानी में पानी जोड़ दो, आप कैसे तेल पानी जोड़ के कैसे मार्क्स परसेंटाइल जोड़ के रिजल्ट बना रहे हो? वो तो ब्लंडर है ना, और वो तो विजिबल ब्लंडर है। और कमाल की बात यह है कि किसी भी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर से आप पूछो ये चीज जाके हरियाणा में, तो आपको पता चलेगा कि दबी जुबान में आपके सामने सब बोल रहे हैं कि गलत है, हंस पड़ते हैं क्या रे ये क्या कर दिया, गलत है। हालांकि पहली बार उन्हें ना समझ में आए, लेकिन आप गूढ़ बैठ के उन्हें बताओगे तो वो हंस पड़ेंगे कि ये क्या रिजल्ट बनाया। लेकिन यदि आप उसी समय इन्हें कहो कि लिखित में दे सकते हो ये अंडर योर हैंड एंड सील, तभी मुकर जाते हैं। लिखित में कोई देने को तैयार नहीं है इस चीज को। क्यों नहीं देने को तैयार है? ऐसा क्या डर है? गलत है तो गलत है, लिख के देने में क्या दिक्कत है? पवन गुदारा, पटवारी, बिना सीईटी, देखो कई सारी चीजें हैं, कई सारे मुद्दे इकट्ठे हो रखे हैं, सारे सारे बोलने तो हैं ही। तो पहुंच रही हूँ 21 को। हालांकि मैं बहुत बार अवॉइड करना चाहती हूँ कि ना जाना पड़े धरातल पर, चीजें घर से बैठे बैठे हो जाएं। धरातल पे मैं जितना जाती हूँ उसको पता नहीं क्या बना दिया जाता है कि पॉलिटिसाइज करने की कोशिश होती है, या ये होते हैं राजनीति एटसेट्रा, जो भी मेरे साथ जो भी चीजें, जो भी नाम जोड़े जाते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए मेरा सिर्फ एक मकसद होता है कि गोल ओरिएंटेड चीज हो। गोल ओरिएंटेड क्या कि ये चीज है, ऐसे है और ये कैसे हो सकती है, सिर्फ मेरा फोकस उसके ऊपर रहता है। लेकिन वो दाएं बाएं इर्द गिर्द की जो बातें होती है ना, वो घुमाने की कोशिश में जो मेन मुद्दा होता है उसको खोने की कोशिश रहती है बहुत सारे अभ्यर्थियों की। तो उस चीज से हम बचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो धरातल पर उतरना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कह रही हूँ जो पीड़ित है ना उनको आना पड़ेगा, पीड़ितों को सामने आना पड़ेगा, पीड़ितों को बात करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। जगदीश पवार, 2 ईयर से कोई एग्जाम नहीं, 2 ईयर से कोई इलेक्शन भी तो नहीं थे। जब बड़ौदा वाला उपचुनाव हुआ था तब देख लो क्या हुआ था। उससे पहले जब जींद वाला उपचुनाव था तब ग्रुप डी की लिस्ट लगी थी। तो यही है कि जब जब चुनाव होंगे तब तब रोजगार मिलेगा। और ये इस सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकारों में भी यही होता था। लेकिन क्यों होता है? पिछली सरकार जो सदियों से होता आ रहा है वो क्यों होता रहेगा? कितनी गलत बात है ये। अगर 5 सालों में आप बराबर बराबर रोजगार हर साल दे देते तो आपको भाग के युवा वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन आप आखिरी साल एकदम से बम्पर भर्तियां निकाल के और अब उनको लगाएंगे तो वो 5 साल का 4 साल का उन्हें संघर्ष भी तो दिख रहा है कि उन्होंने कैसे मर मर के अपना समय काटा है, कैसे दुखी होकर अपना समय काटा है। तो सरकारें ना अभ्यर्थियों के बारे में, युवाओं के बारे में नहीं सोचती है, सरकारें केवल अपने बारे में सोचती हैं। और जो वोट बैंक आधारित मतलब जो ऐसे फैसले होते हैं ऐसे ही फैसले लिए जाते हैं। लेकिन हम युवाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस चीज को नकारें, ना कि इस चीज में बट जाए। कांग्रेस बीजेपी ऐसे करे नहीं, कांग्रेस में ये गलत था, बीजेपी में ये गलत है, और कांग्रेस में ये गलत था इसलिए बीजेपी आई। अगर सेम गलत चल रहा है तो उसको पिछले गलत से जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप आए हो तो आप सुधार करो, हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप सुधार करो। आपको हमने चुना है तो आपको ये करने पड़ेंगे। परसेंटाइल को वापस उस स्कोर में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई? रिजल्ट क्वैश करो, रिजल्ट रिवाइज करो, पूरा पूरा टोटली नया फॉर्मूला लगाओ। अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है ना। फाइनल रिजल्ट आ गया होता तो प्रॉब्लम होती। अभी ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है ना किसी की, तो बिल्कुल रिवाइज हो सकता है, बिल्कुल नया फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, मेरी ये आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़े हों और पहुंचे। और मैं जरूर पहुंच रही हूं, और मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे भाई बहन कुछ वो जरूर पहुंचेंगे, और बाकी अभ्यर्थी जिनको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पूछना है, वो भी पहुंच जाए वहीं पे। IRMS इशू, नवीन कुमार, आपके जो भी इशू होते हैं मेरे ब्रदर, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं shwetasinghul@gmail.com। जितेंद्र सहरावत, इसके बारे में भी बात की जाएगी। आए भाड़, किस मिट्टी की बनी हो आप? शमशेर शौरान जिस मिट्टी के भाई आप बने हो उसी मिट्टी की। ठीक है, मेरा मैसेज क्लियर कट पहुंच गया है। मैं आपसे दोबारा, तिबारा, चौबारा, 1012 अपील करती हूं, पहुंचना है 21 को। ठीक है, रिजल्ट रिवाइज करवाना है। गलत हुआ है, गलत
बिल्कुल पूरे कन्विक्शन से बिना डरे बोलना है कि गलत किया है, आपने परसेंटाइल में मार्क्स ऐड करे हैं, ये मार्क्स ऐड नहीं हो सकते हैं। आप अपने किसी ऑफिसर को बिठा लें यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर्स को बुला लें यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को बुला लें यहाँ पे, हरियाणा यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को बुला लें यहाँ पे, क्योंकि वो लिखित में देने से अभी डर रहे हैं, लेकिन आप अपने सामने बिठा के शायद पूछेंगे तो शायद आपको वो सही सही बता देंगे। वर्बली सब बोल रहे हैं कि गलत है। सुरेश कुमार, एक बार क्वेश्चन लेना मेरा भी। ब्रदर आप फटाफट क्वेश्चन लिखें, फिर मैं पढ़ती हूं इसे। हमने तो मैम यूपी पुलिस की तैयारी पे क्यों कर दिया भाई फोकस? अपने प्रदेश की पुलिस की तैयारी करो। हाँ, बाकी भी तैयारियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने प्रदेश की नौकरियों को क्यों छोड़ना? अपना प्रदेश अपना है ना, अपने प्रदेश की सेवा करनी चाहिए। कैसी जंगा ट्रेनिंग का नोटिस आया है अभी अभी। लेट्स सी, करते हैं बात। ऑफिसर्स ने ही किया है जी ऐड। ऑफिसर कौन से अफसर? कौन सा अफसर है वो? उस अफसर को लाके सामने बिठाओ ना। कौन सा वो एग्जामिनर है जिसने ऐसा रिजल्ट बनाया? किसके अंडर बनता है रिजल्ट? उसे बिठाओ, उससे जरा पूछो भाई कितने पढ़े लिखे हो तुमने ऐसे रिजल्ट बना दिया। कुछ नहीं है, ये पल्ला झाड़ राजनीति है, दैट्स इट। हाई कोर्ट में पढ़ा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भर्ती रद्द होगी, उसके बाद ब्लेम गेम चलेगा कि उसकी सरकार में हुआ था, इसकी सरकार में हुआ था, उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। भुगतेगा कौन? जो सिलेक्ट होगा कैंडिडेट, जो बाहर हो जाएगा, और जो नॉट सिलेक्टेड होगा वो इतने साल बाद अंदर जाएगा। भुगतेंगे वो और उनकी फैमिलीज। सरकारें ना भुगतती, ना अधिकारी भुगतते हैं, ना कमीशन भुगतता है। और ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। लॉन्ग टर्म जो ये दिख रहा है वो गलत है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये जो अपनी लॉन्ग टर्म जिंदगी नरक मत करो, ठीक है। 2014 ये जरूर मेंशन करना है आरटीआई में, आपको हो कि मुझे डिटेल्ड रिजल्ट दिया जाए सबका, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड। और आपने और ये जो है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने CWP सिविल रिट पिटीशन नंबर 2201/2014 विकास शर्मा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में ऑर्डर दिया था कि जो भी एग्जाम है सबके आपको डिटेल्ड रिजल्ट देना पड़ेगा विद मार्क्स एंड एवरीथिंग। तो ये आप मांग सकते हैं, आप मांगो, अरे डरो मत। जो कहना है कहो भाई सीधा, जो गलत है उसे कहो, और जो फालतू बकवास करते हैं उसे इग्नोर करो। दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं फिर मंडे को 10 बजे 21। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।